हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ एजुकेशन राइज में। और आज अपन पढ़ेंगे जो आत्म परिचय कविता है। हिंदी का आपका पहला चैप्टर है आत्म परिचय, जो आपकी कविता है हरिवंश राय बच्चन साहब की। और इनकी एक और रचना है जो कि एक गीत है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इस कविता का अपन परिचय प्राप्त करेंगे, ठीक है। इससे पहले की वीडियो में हमने कवि का परिचय प्राप्त कर लिया, कवि के व्यक्तित्व कृतित्व को हमने देख लिया। उसके बाद में हम कविता का परिचय जान लेते हैं। उसके बाद फिर अपन पढ़ेंगे आत्म परिचय जो कविता है उसकी व्याख्या करेंगे। और फिर उसके बाद में अपन दिन जल्दी जल्दी ढलता है उसकी व्याख्या करेंगे। और फिर करेंगे उसके प्रश्न उत्तर। उसके बाद में MCQs भी करेंगे। तो कंप्लीटली अपना सिलेबस अपन कवर करेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पर जो आत्म परिचय कविता, इसमें क्या होता है कि कवि अपना परिचय देते हुए संसार के साथ अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को व्यक्त करता है। द्वंद्वात्मक का मतलब यूं होता है कि एक तरफ तो कवि देखो क्या कहता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, और दूसरी तरफ कहता है कि फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। तो जग जीवन का भार यानी जीवन जगत के प्रति, जीवन के प्रति जो अपना उत्तरदायित्व है उसको भी निभा रहा है। अब मतलब कठिनाइयां जो परेशानियां उसकी बात भी करता है, और साथ ही साथ कह रहा है कि मैं संसार को प्रेम बांटता हूं। तो यहाँ पे द्वंद्वात्मक संबंधों की बात करिए। नेक्स्ट कवि कहता है कि जग जीवन से निरपेक्ष और उदासीन रहना संभव नहीं है। मतलब आप जगत में रहते हैं, संसार में रहते हैं, तो निश्चित रूप से आप उससे प्रभावित होंगे और उसको प्रभावित भी करेंगे। आप निरपेक्ष नहीं रह सकते, आप संसार से उदासीन नहीं रह सकते, आप संसार से अलग नहीं रह सकते। आगे कवि कहता है कि सांसारिक दायित्व का भार उठाकर भी वह उससे स्नेह रखता है। इसलिए तो कहता है ना कि जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। अब कवि आगे क्या कहता है कि उसकी कविता समर्थों की चाटुकारिता से मुक्त अपने आदर्शों का गान करती है। कवि कहता है कि मैं लोगों की चापलूसी नहीं करता। कवि एक तरफ के कि जगत उनको ही उनका ही मान करता है जो उसका गान करते हैं। तो कवि कहता है मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी का मान सम्मान नहीं करता, मैं किसी की चाटुकारिता नहीं करता, मैं तो केवल अपने मन की बात करता हूँ, मैं तो केवल अपने मन का गान करता हूँ। आगे कहता है कि वह सुख दुख को समभाव से सहता है। सुख हो चाहे जीवन में दुख हो, समान भाव से कवि दोनों चीजों को स्वीकार करता है। और कवि इस संसार को अपूर्ण मानता है। कवि क्या कहता है कि इस अपूर्ण संसार से अलग उसका अपना एक संसार है। कवि कहता है ये संसार अपूर्ण है, ये जगत अपूर्ण है। क्यों अपूर्ण है? क्योंकि ये वैभव इकट्ठा करना चाहता है, ये धन संपत्ति के पीछे पड़ा है। इसलिए कवि जो है अपना एक काल्पनिक संसार बनाता है। कवि अपने काल्पनिक जगत की कल्पना करता है, एक जगत की ऐसी कल्पना करता है, फिर उसको मिटाता है, फिर बनाता है, फिर मिटाता है इसलिए क्योंकि अगर वो उसके आदर्शों के अनुरूप अगर नहीं बना तो वो उसे मिटा देता है। इसलिए कहता है कि रोज रोज मिटाता हूं मैं उसे। वह इस भव सागर से मुक्ति नहीं चाहता। लोग इस संसार से पार जाने के लिए, इस संसार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के जतन करते हैं, अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हैं। लेकिन कवि कहता है कि मैं इस प्रकार का प्रयत्न नहीं करता। अपने प्रियतम की स्मृति के साथ वह भव सागर की लहरों के साथ बहता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे जाते हैं और यहाँ पर भी हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। देखो आगे यहाँ पे क्या कहता है कि लोग क्या करते हैं कि इस संसार से पार पाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हैं, अनेक प्रकार की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। और ज्ञानी अज्ञानी इसका रहस्य नहीं जानते। जो ज्ञानी हैं, अब चूंकि वो तो ज्ञानी है पर फिर भी उनको भी नहीं पता, और जो अज्ञानी है वो तो अज्ञानी है कि इस संसार से पार पाना है उनको, तो वो इसका रहस्य नहीं जानते। प्राप्त सांसारिक ज्ञान सत्य को जानने में सहायक नहीं है। जो लोगों ने जो सांसारिक ज्ञान प्राप्त किया है वो सांसारिक ज्ञान सत्य को प्राप्त करने के लिए सहायक नहीं है, क्योंकि उससे सत्य की खोज नहीं हो सकती। अतः कवि सीखे हुए ज्ञान को भुलाना चाहता है। संसार में कवि ने जो ज्ञान सीखा है वो उसे भुलाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो सत्य की खोज नहीं कर सकता, वो सत्य को जानने में सहायक नहीं है। इसलिए कवि इस ऐसे ज्ञान को भुला देना चाहता है। वह संपत्ति के संग्रह में नहीं बल्कि त्याग में विश्वास करता है। इसलिए कवि इस संसार को अपूर्ण मानता है। अपूर्ण इसलिए क्योंकि संसार धन संपत्ति इकट्ठी करने में लगा हुआ है। कवि क्या कहता है कि कवि के उसके रोदन में राग है। मैं रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, है ना। मैं रोदन में राग लिए फिरता हूँ, तो शीतल वाणी में आग है, और कविताओं में दीवानगी और अकिंचितता का भाव, मैं आत्मसंतोष है। अकिंचितता मतलब
कमी, है ना। उसके गीतों में मस्ती का संदेश है। बस इस बात को ध्यान रखना, इस पूरी कविता का भाव ही है कवि किस बात का संदेश देना चाहता है। तो कवि मस्ती का संदेश देना चाहता है, कवि प्रेम का संदेश देना चाहता है। छायावादोत्तर गीति काव्य की रहस्यात्मकता इस कविता का प्राण तत्व है। ठीक है, तो ये तो हो गया आत्म परिचय जो कविता है उसका हमने सामान्य परिचय, और नेक्स्ट वीडियो में हम आत्म परिचय जो कविता है उसको कंप्लीटली जानेंगे।